हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। बेईमानी की उम्र बड़ी नहीं होती। आज नवीन जी अपने कमरे में सिर झुकाए बैठे थे और मेन बाजार में उनकी दुकान की नीलामी होने लग रही थी, पर वे कुछ नहीं कर पाए। उनके बेटों ने बहुत मना करने के बाद भी दुकान पर बहुत बड़ा लोन ले लिया था। जब लोन की किस्त नहीं दी गई तो बैंक वालों ने उस पर कब्जा कर लिया। बैंक वाले अपना पैसा वसूल करने के लिए दुकान की नीलामी कर रहे थे। 40 साल पहले एक छोटी सी दुकान से शुरुआत करी थी। जब नवीन जी 10वीं क्लास पास करी, उसके बाद मेरे पापा ने मुझे दुकान करवा कर दे दी। हम 6 भाई बहन थे और लड़कों में मैं सबसे बड़ा था। 2 बहनें बड़ी थी जिनकी शादी पापा कर चुके थे। अब वह थकने लगे थे और अकेले सारी जिम्मेवारी नहीं संभाल पा रहे थे। पापा नौकरी करते थे पर उसमें गुजारा नहीं हो पा रहा था। मैंने भी दिन रात मेहनत करी। पापा कहने लगे, नवीन तुमने तो मेरी सारी चिंता दूर कर दी बेटा। दोनों छोटे भाई भी पढ़कर नौकरी करने लगे तो पापा ने आसपास की जगह खरीदकर दुकान का शोरूम बना दिया। धीरे धीरे तीनों बेटे और छोटी बेटी की भी शादी करके चिंता से भी मुक्त हो गए। दोनों भाइयों का ट्रांसफर हो गया तो वे बाहर जाकर रहने लगे। अब यहाँ के मकान और दुकान पर नवीन का कब्जा हो गया। इतने माँ बाप थे तो बेटियाँ और छोटे बेटे बहू आते जाते रहते थे। उन दोनों के जाते ही नवीन ने और उनकी पत्नी ने अपना रंग दिखा दिया। जब छोटे भाइयों ने अपना हिस्सा मांगा तो नवीन कहने लगा, हिस्सा किस बात का। उस दिन से माँ बाप की जिम्मेदारी मैं अकेला निभा रहा था। उनका मरना जीना मैं अकेले ने करा और यह दुकान तो मैंने अपनी मेहनत से खड़ी करी है। इसमें किसी का कोई हक नहीं बनता। छोटे भाई नवीन की बहुत इज्जत करते थे। उसके आगे ज़्यादा नहीं बोल पाए। धीरे धीरे नवीन और उसकी पत्नी ने घर की बेटियों से भी अपना नाता तोड़ लिया। जब उन्होंने अपने बेटे की शादी करी तो किसी भी भाई बहन को नहीं बुलाया। कहीं सारे एक होकर फिर से हिस्सा न मांगने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा। दोनों बच्चे पढ़ लिख कर दुकान पर ही बैठने लगे क्योंकि दुकान पर बहुत काम था। पर कहते हैं ना, बेईमानी के धन का सुख इंसान ज़्यादा सालों तक नहीं भोग सकता। जिस शोरूम के लिए उसने अपने भाई बहनों छोड़ दिए थे, आज वही शोरूम उसके बेटों ने नीलामी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। वह बैठे बैठे एकदम से खड़े हो गए। नवीन को ऐसा लगने लगा जैसे कमरे में उसके मम्मी पापा हैं और उस पर गुस्सा होने लग रहे हैं। बेईमान, अपने छोटे भाई बहनों के साथ बेईमानी करके बेटों के लिए धन जोड़ रहा था। भाइयों के साथ तो बेईमानी करी तो करी, बहनों को भी नहीं छोड़ा। कभी उनके सिर पर भी हाथ नहीं रखा कि तुम चिंता मत करो, पापा नहीं है तो मैं हूँ। तो वह पागलों की तरह हाथ जोड़ने लगा, मुझे माफ़ कर दो पापा, माँ मुझे माफ़ कर दो। और एकदम से ज़मीन में गिरा और एकदम से आंखें बंद कर ली। किसी ने सही कहा है, बेकसूर की आत्मा दुखाकर या उसका हक मारकर कोई खुश नहीं रह सकता। तो कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।